पूछा कि कहाँ पे आना है। तो सर को मैंने फ़ोन किया, सर जो पिछली बार हुआ था ना वहाँ गंगा जी का जो मंदिर है उसी रास्ते में, उससे पहले। सर भी पहुँच गए। इन्होंने भी पूछा उधर आनंद कुमार बोला कि सर पकड़ी देर में चलता है सेंटर। वो बोल रहा है पकड़ी देर में तो न चलता है। तो फिर मैंने कंफर्म किया इनसे कि कहाँ चलता है। सर पहले पकड़ी देर में चलता था। अच्छा, तो इसीलिए वो बच्चा बताया होगा। ये क्या है, कंफ्यूजन है। तो तुम लोगों को भी आगे बढ़ना है, पढ़ाई कर रहे हो तो मन में कंफ्यूजन होता होगा ना कि हम क्या बने, क्या पढ़े कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, क्या पढ़े कि इंजीनियर बन जाएंगे, क्या पढ़े कि हम आर्मी में ज्वाइन कर लें, क्या पढ़े कि हम बैंकिंग में चले जाएंगे, क्या पढ़े कि हम वकील बन जाए, क्या पढ़े कि हम एक्टर बन जाए, क्या पढ़े कि हम गायक बन जाए, क्या पढ़े कि हम पत्रकार बन जाए। मन में आता हो कि नहीं आता हो? ये सब क्लियर है तुम क्या करना है क्या नहीं? अरे बोलो। नहीं सब मैट्रिक कर गया है। मैक्सिमम इस बच्चे लोग ठीक है। तो आज सभी ओके दैट्स गुड। अभी हम लोग जो है बात करेंगे तो हम लोग हाफ सेंचुरियन का तो हम लोग आगे किए थे। हाँ बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी 50 बच्चे। जी जी जी। तो अभी जो है ना, क्योंकि एक तो ये ग्रामीण इलाका है और इस इलाके में जानकारी का अभाव रहता है। फिर भी आज हमारे हाथ में क्या हो गया, स्मार्टफोन। वेरी गुड, ऐसा ही बोलो सर। क्या हो गया, स्मार्टफोन। तो जब किसी चीज की जानकारी लेना हो तो सीधा स्मार्टफोन में हम टाइप करें या बोल दे मुझे इंजीनियर बनना है, कैसे बोले जवाब आएगा कि नहीं आएगा। वेरी गुड, सही में स्मार्ट। ग्रामीण परिवेश में रहकर इतनी जानकारी रखते हो तो बस हम लोग का क्या काम है, सिर्फ रास्ता बता देंगे। तुम लोग रास्ता बता देंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बस तुम लोग आगे बहुत आगे जाओगे। मैं रियल बता दूं, शहर के लोग, शहर के लड़के और लड़कियां सफल क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे एक मेन वजह यह होता है कि उसको समुचित दिशा निर्देश मिलता है, गाइडेंस मिलता है, उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग मिलता है, पढ़ाई मिलता है। इसलिए वह भटकते नहीं हैं और वह सफल हो जाते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी बनना हो, मान लो क्रिकेटर बनना हो, क्या करेगा, यहीं पे क्रिकेट खेलेगा, नदी किनारे क्रिकेटर बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो ये तुम लोग प्रॉब्लम को अगर समझ रहे हो तो सिर्फ उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और तुम लोग को बुलाया है मुन्ना सर, और हम तुम लोगों से बात करेंगे। अपनी अपनी कंफ्यूजन जो मन में होगा, जो डाउट होगा, उसको क्लियर करना है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में सददेव सर हैं, जो इस एरिया का, जैसा मैं समझता हूँ, इस एरिया का एक जाने माने हस्ती में से एक है। इन्होंने शिक्षा के दम पे, क्योंकि हमारे गरीब का सबसे बड़ा जो ना हथियार जो माना जाता है वो है शिक्षा। उस दिन भी देखा, उस दिन कौन सा था, वेरी गुड। शिक्षा के जरिए हम अपने तकदीर को और तस्वीर को बदल सकते हैं। अरे बोलो, कि नहीं रहे हो बोल बात है। ये मायूस बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। जब रिस्पॉन्स जब बना तो बोलेंगे, बिल्कुल मन लगेगा ना। सर कवि है, मैं सर के बारे में बता रहा था कि सर कवि है, लेखक है, और तुमको पता है इस एज में सर का यूट्यूब चैनल चलता है बड़ी अच्छा, जीएस मोटिवेशन करके, और बड़ी अच्छा। मैंने उनका जो एक पढ़ाने का जो सलीका है यूट्यूब के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से आज के समय में ग्रामीण परिवेश में रह करके बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर अपने दम पे, अपने संकल्प बल के माध्यम से अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर तक बना चुके हैं। एमबीबीएस डॉक्टर समझते हो ना सर? एमबीबीएस फुल फॉर्म करके जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस देख लेना तो पता चलेगा फुल फॉर्म क्या देखा है कि नहीं। सर ये भी नहीं देखा, मिल जाएगा मुन्ना भाई। ऐसे अगर जानकारी लेना हो एमबीबीएस का तो गूगल पर डालो, एक तरीका बताने तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन जानकारी जब अपने से करोगे ना तो इस जिज्ञासा, विद्यार्थी का मतलब होता है जिज्ञासु हो, ठीक है। तो सर जो है इस क्षेत्र में समाज सेवा में भी बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। तुम जैसे बच्चों को, जो बच्चे लोग बहुत बेहतर करते हैं ढेकहा पंचायत में,
हर एक साल एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं और उसके माध्यम से उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं मंच पे बुलाकर, तो उनके गार्जियन उनको बच्चों को पढ़ाने में पूरा मदद कर रहे हैं, बाहर नहीं भेज रहे हैं, बल्कि बाहर एक ऑफिसर के रूप में बन के जाए इसके लिए तैयारी करा रहे हैं। तो सर वैसे बच्चों को और उनके गार्जियन को मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे बीच में DN ठाकुर सर हैं जो समाज सेवा के माध्यम से सर के साथ मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और हर एक अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि जो बस्ती है, बस्ती मतलब मुसहर टोली, ढांगर टोली सब होता है ना, आसपास में होता है, यहाँ पे भी है सरैया मेरे ख्याल से है का तुम्हारे पंचायत में। हाँ, यहाँ पे हम लोग गए हुए थे, सर भी गए थे। तो ये जो अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान जो कार्यक्रम हुआ उसी के माध्यम से उन बच्चों के बीच में शैक्षणिक जागृति करते रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। उसे निकाल इसे साइड में कर लो। हाँ, किसी का अच्छा से रहेगा। ठीक। तो ये जो ना प्रयास हो रहा है कि हमारे समाज के जो पिछड़े लोग हैं ना वो मजबूत हो, शिक्षा लेगा तभी संभव है कि नहीं। जी सर। हमारे बीच में जितन पासवान सर है जो खासकर तुम जैसे बच्चों को एडमिशन कराना हो कहीं किसी कॉलेज में या आगे पढ़ना हो, बीटेक करना हो, MBA MCA BBA BCA बहुत सारे डिग्रीज है। प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल मतलब तुम लोग पूछ नहीं रहा, नहीं जानकारी तो पूछो कि सर ये प्रोफेशनल क्या बोल दिए बीच में बोलते पूछना चाहिए नहीं, उल्टे में हम पूछ रहे हैं। बताइए माने हमारे पूछने से पहले तू पूछो तो जानकारी होगा कि नहीं सर। मान लीजिए हम बोल रहे हैं और मैं कोई शब्द बोला तो मैं ये सोच कर बोल रहा हूँ कि तुमको जानकारी है तभी ना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर जानकारी नहीं तो पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। मुंह लटका रहना चाहिए का न लटका मुँह, ठीक है ना। तुम लोग स्माइलिंग फेस है, कितना चमकता हुआ चेहरा है तुम लोग बर्दाश्त पंचायत का, ठीक है। तो पूछना है चलिए, तो कौन सा शब्द मैंने बोला है अभी? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है? नाम सुना है कि नहीं? नाम सुनने का मतलब नहीं सुना है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि पूरा एकदम कोई भी अगर काम कर रहे हैं ना तो सलीके से करना, एकदम जैसा मैं आया बन ठन के आया, कुछ लोग आज अच्छा ऐसा भी है कि कोई न नहा रहा हो आज के ज़माने में, ऐसा तो नहीं है ना, सब नहा रहा हो, लेकिन कभी किसी के बाल, इसी में देखो किसी के बाल कैसे कैसे है, अरे ये प्रोफेशनल नहीं है, ये वो वाला है सर। कौन वाला समझ रहा है? नहीं मैं नहीं वो सब बोल मतलब कि अपना जो मेंटेनेंस होनी चाहिए प्रोफेशनल, जो अच्छे लोग होते हैं। DM कभी देखा? DM को कभी देखा? DM का नाम सुना है? नहीं बोल रहा है। DM कभी देखा है कि नहीं जिंदगी में, ये बताओ। DM को कभी देखा है? DM मतलब डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड बहुत बढ़िया, ऐसा ही हम चाहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कभी देखा है? अच्छा देखा ही नहीं, चल कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखा? रमन कुमार, अच्छा रमन कुमार वो तो DM था, देखे हो? तो कैसे पहने हुआ रहता? सही बोल, एकदम कपड़ा बहुत प्रोफेशनल, टाइट लगाकर होना भी चाहिए। मैंने ऑफिसर जैसे होता है, ऑफिसर वैसा, दैट इज प्रोफेशनल लुक। समझ में आया? प्रोफेशनल लुक। तो हम कोर्स भी प्रोफेशनल करते हैं आजकल। तो प्रोफेशनल करने से क्या होता है? प्रोफेशनल मीन्स होता है क्या? व्यवसाय। प्रोफेशनल मीन्स व्यवसाय। जो प्रोफेशनल लोग होगा ना उसको दुकान में जाएगा तो 4 आना भी नहीं छोड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा। प्रोफेशनल किलर सुने? नहीं सुने? अरे वही काम है उसका, मारना। वो प्रोफेशनल से किलर है, हमेशा वो क्लीन का काम करता है। मैंने मारने का जो काम करता है उसको प्रोफेशनल किलर बोलाता है। फिल्म देखोगे तो उसमें आएगा वो रहेगा। एनीवे, तो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे सिंपल सा इसका, जैसे मैट्रिक के बाद इंटर करोगे, इंटर के बाद ग्रेजुएशन बोला जाता है, BA का नाम खूब सुनता होगा। इंटर के बाद और BA के अलावा क्या कर सकते हैं?
बोलो सब बोलो, जो भी समझ में आता है बोलो। बीए के अलावा आप क्या कर सकते हैं? बोले डोंट ऐसे करेगा, साइंस नहीं करेगा। क्या बोला? बीए के अलावा और क्या सुना है इंटर के बाद? इंटर के बाद हम पूछ रहे हैं बीटेक, वेरी गुड। और कोई? बीकॉम, वाह। और कुछ बोलो? बी फार्मेसी, वाह क्या बात है जिया। और बोलो? कॉलेज के आगे ठीक है, इतना जानते हो गाँव में, ये बहुत बड़ी बात है यार। नहीं तो बी और बीएससी और बीकॉम के में ही लपट के रह जाता है लोग। पीजी, ठीक है। इंटर के बाद मैंने बोला था भाई दोगे पीजी का मतलब वो ग्रेजुएशन कर लेकिन उसके बाद वाला है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, यूजी और पीजी। ठीक है, यूजी मतलब कि इंटर के बाद हम यूजी करते हैं। ठीक है, तो ये मैं ओवरऑल सिर्फ लोग या आर्ट्स लोग ये सब कोई जानता होगा मेरे ख्याल से। सब कोई जानते हो कि नहीं? मैट्रिक के बाद साइंस लेंगे, तो साइंस में क्या लेंगे? बायो या मैथ, यही ना? बायो लेंगे तो इंजीनियर बनेंगे और मैथ लेंगे तो फंस गया। देखो जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरी बातों पे ध्यान दो, इसका मतलब तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। सिर्फ बात सुन रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ फ्लो में चल रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो बायोलॉजी पढ़ेंगे वो डॉक्टर बनेंगे ना, और मैंने बोला तो हाँ, और मैथ पढ़ेंगे तो डॉक्टर। वाह, नहीं तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो बायोलॉजी में भी और सब्जेक्ट क्या क्या होता है, इस सब जब एडमिशन कराएंगे या जानकारी नहीं होगा, जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय पूछी जाती है। तो अगर नहीं हो तो मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में मैथ के अलावा और क्या क्या लेंगे तो वो सब अभी मैं बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि जानकारी होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और सब रहता है इसमें। ठीक है, लेकिन कॉमर्स लेते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने सोचा है कि मुझे साइंस लेना है? हाँ, तो साइंस कितने लोगों को साइंस लेना है? तो आधा लेना मतलब क्या एडमिशन लेकर छोड़ देना ले है? चुका है तो साइंस से अगर पढ़ चुका है तो उठाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी संख्या है। गांव देहात में इस तरह की संख्या होना। साइंस, हाँ हेलो संतोष भाई। सर एक बार परसेंटेज पूछेंगे कितना है साइंस पर परसेंटेज? देखो सोच लो भाई। सर जब आप थोड़ा दिन पहले बोले कि इस पंचायत में कोई बीटेक किया है, तो कोई नहीं बता पाया कि पूरे बरगाह पंचायत के अंदर कोई बीटेक किया है। कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात नहीं, शर्म की बात एकदम नहीं। मैं नहीं बता दूं, शर्म की बात नहीं सोचना है, ये दिमाग में नहीं रखना है। देखिए जो आगे बढ़ना है। यहाँ का लोग को बाढ़ के चलते और इस आर्थिक जो परेशानी था मैंने भी देखा है। आज तो खुशहाल है बहुत तो देखिए इतना आपने कर दिया, ये बहुत बड़ी बात। मैं रियली बता दूं, बच्चे लोग इतना जान रहे हैं गांव देहात में, फिर अब करेंगे। अरे आप ही कराने जा रहे हैं और हम करानेंगे बिना पैसे का। मैं बता दिया ना, जितन जी बताया ना, तो अभी मैं तरीका भी बता रहा हूँ जिससे और किसी को बीटेक करना हो। बीटेक है, इसमें कितने लोग चाहते हैं बीटेक मतलब क्या होता है? दो बच्चे बीटेक मतलब वेरी गुड। क्या होता है ये? मैंने क्या था? ठीक है, अच्छा एकदम परफेक्ट बोले, बहुत सही बोले। कि दो चार गार्जियन भी यहाँ पे आ गए हैं, बड़ी संजोग की बात है ना। तो गार्जियन लोग ठहरते कहाँ हैं? ऐसे जानना चाहिए गार्जियन को, क्योंकि पैसा उन्हें देंगे और वो मोटिवेट। हम लोग क्या है, 1 घंटा बताएंगे और चले जाएंगे और लौट के कहाँ जाएंगे? घर में ही ना। तो गार्जियन अगर समझते रहेंगे ना हमारे बेटा को पढ़ाना है, मुन्ना जी आए रहे तो बोलना ना कि ना अपना बेटा को पढ़ावे के बटे, तो हम पूरा एकदम जोर कसम। जहाँ पैसा की दिक्कत होगा कॉन्टेक्ट करेंगे, हम लोग रास्ता बताएंगे। तो पैसा की दिक्कत के चलते बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम किसानी करते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम बाजार पठिया करते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो इनकम कहाँ आएगा? मछली मारते हैं, बेचते हैं, कहाँ आएगा लाखों रुपया? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास हमारे रिसोर्सेज में जो लोग बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक मतलब इंजीनियर को बनना चाहते हैं। अगर तुम्हारे गांव में इंजीनियर हो जाए तो यहाँ पे बाढ़ जो हर एक साल आता है ना, बाढ़ का उपाय निकाल देगा। जी सर, हम आए हैं तो पूछे हैं, क्योंकि हर एक बार तो प्रभावित हो ही जाता है, हर एक साल बाढ़ आता है, आता है कि नहीं? आप ही को बताइए। और हर एक साल जो है भाग के जाते हैं बंधुआ पे, है कि नहीं? अगर इंजीनियर हो जाता तो दिमाग लगाता, सरकार के पास प्रपोजल डालता कि हमारे पंचायत में हर एक साल बाढ़ आता है, इसका ये उपाय है, फंड दीजिए, काम करवाइए। नहीं करवाएंगे तो यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग हैं, हम लोग हैं, नौजवान लोग हैं,
जी एक दिन धरना कर देंगे हम, तूर फाड़ना, काम करवाना है, काम करवाना है तो सरकार के पास आवाज जानी चाहिए। तो एक जो है ना प्रस्ताव लिखेंगे डीएम के पास, वीडियो के पास, सीओ के पास, जो पदाधिकारी है चाहे जो तुम्हारे नेता है यहाँ के, जो जीते हुए नेता लोग हैं उनके पास वो प्रस्ताव जाएगी कि भाई आप क्या काम करवाइए, वहां से फोन लेकर के इसको बनवाइए, ताकि हमारा जो हर एक साल बाढ़ से प्रभावित तो हो जाते हैं उसका उपाय निकल जाए और हमारे गांव के लोग सुकून और चैन से रहे। कब संभव था जब इंजीनियर बन जाते। तो ये खुशी की बात है, 2 लोग जो ना चाहते हैं कि हम इंजीनियर बन जाए, बहुत बढ़िया। तो अब मैं तरीका बताता हूँ, सिर्फ एक इंजीनियर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक तो पहले मैथ लेना पड़ेगा। मैथ लेंगे तो 2 तरीका से, इसका एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए सुनता होगा बात, लोग कोटा जाता है तैयारी करने, सुना है कि नहीं? गांव से कोई गया है क्या? जी सर, यहाँ से नहीं लेकिन दूसरी जगह। नहीं, गांव की बात, हम गांव की ही बात करेंगे अपने। मैंने सुनते हैं मतलब ना कोटा जाता है, तो कोटा जाता है तो लाखों रुपया देता है, पता है, कोचिंग में। यहाँ पे तो बड़ी सस्ता में मोना जी पढ़ा दे रहे हैं, वहाँ पे सस्ता में ना हो, बेटो ना हो, वो पहुँचने भी नहीं देगा अपने कोचिंग के अंदर। बैठा जा। हाँ बिल्कुल, अरे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गांव है, हमको कहिए चुपचाप बैठे तो बढ़िया है, कोई बोलने के लिए जितना भी है हम बात करेंगे ना। तो ये चीज जो है ना बीटेक जैसे करना है तो क्या लेंगे हम, पहले मैथ लेंगे। तुम्हारा दिमाग जो है ना, जो इंजीनियर बनते हैं ना, उसके पास दिमाग ज्यादा होता है कैलकुलेशन में, गणना करने में, हिसाब किताब करने में, उसका दिमाग तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है। नहीं भी होता तो मेहनत करता है तब भी बन सकते हैं। तो इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट मतलब फिर न पूछा, इस क्या होता है? पहले ना पूछना चाहिए था। मैं पहले बोला, जब मैं बोल रहा हूं तो पूछते नहीं, ये नहीं जानते। इंटर मीन्स इंटर, उसी से बना है एंट्रेंस, प्रवेश करने की प्रक्रिया। बीटेक माने इंजीनियर बनना है ना, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है? पूरे देश के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो अब उस टेस्ट में भाग लेना होगा तो फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे एग्जाम दिए हुए हैं 10th का और 12 का, वैसे ही उसका भी एग्जाम देंगे। अगर वहां पे रैंक आ गया, उसमें रैंक आता है, कितना भी मार्क्स आप पास नहीं करेंगे, मेरिट लिस्ट में लाना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट मतलब फिर ना पूछा, बताइए सर, तो ना पूछना चाहिए ना। मेरिट लिस्ट मतलब मेघा सूची हिंदी में बोला जाता है कि तुम जो ना सिलेक्ट हो गए हो ऑल ओवर इंडिया में, जो एग्जाम हुआ, जो तुम लोग पार्टिसिपेट किया था, तुम्हारा नंबर बहुत ही अच्छा आया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा अब एडमिशन हो सकता है। तो अगर वैसा हो जाता है तो अच्छे कॉलेज में सबसे अच्छा कॉलेज कौन है पता है? नाम सुना है? IIT। कौन सा कॉलेज? IIT। फुल फॉर्म पता ही होगा, पूछा क्यों नहीं है? फिर पकड़ा गया सब। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर IIT में एडमिशन हो जाता है ना, कल तुम्हारे पास पेपर वाला टीवी वाला आ जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ। अगर एंट्रेंस टेस्ट में निकाल लिया और IIT में सिलेक्शन हो गया तो कल ही तुम्हारे पास खोजते हुए मीडिया वाला से घर पे पहुंच जाएगा और इंटरव्यू लेगा और टीवी पे चलेगा, पेपर में कल छप के आएगा फोटो, फलना का बेटा IIT में सेलेक्ट हो गया है, बवाल हो जाएगा। माने इस तरह से वो सबसे बेस्ट कॉलेज है जहां से अगर तुम एडमिशन ले लेते हो तो तुम वहां से इंजीनियर, एक बेस्ट इंजीनियर बन के निकलोगे और वहां पे लाखों करोड़ों का प्लेसमेंट होगा। पढ़ाई करते हुए नौकरी, मतलब एक ये रास्ता है। दूसरा, मान लो कि चलो हम पहले पढ़ने में ध्यान नहीं दिए, तैयारी नहीं हो पाया, बाहर नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या चीज से? तो तुम्हारे जो है ना बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, नाम सुना? क्या होता है?
पकड़ा गया तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का तो नाम सुना होगा, पैसा, हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हुआ कि जिस कोर्स में हम एडमिशन कराना चाहते हैं, ये जो बीटेक है ना, प्रोफेशनल कोर्स है, वो प्रोफेशनल डिग्री है, यानी ये डिग्री करके तो नौकरी पक्का है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? माने ये डिग्री करोगे तो नौकरी पक्का है। माने ये बीए करके बकरी नहीं चढ़ाओगे, बीटेक करके नौकरी करोगे, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो ये अगर डिग्री लेते हो तो तुम्हारा नौकरी पक्का। अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो तुम इतना सक्षम हो कि अपना कंपनी खोल सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। स्टार्टअप का नाम सुना है सर? स्टार्टअप मतलब शुरू करना नहीं, इसका मतलब ठीक है, एक तरह से ठीक है। सीधे स्टार्ट मतलब शुरू करना। स्टार्ट, हाँ स्टार्ट में शुरू करना, स्टार्ट ऑफ यूपी, स्टार्ट यूपी, स्टार्ट ऑफ, आगे की ओर तैयारी करना। आगे की ओर तैयारी करना नहीं। स्टार्टअप का मतलब हुआ कि हम खुद का बॉस खुद बनेंगे, यानी खुद का एक बिजनेस शुरू करेंगे, खुद का कंपनी शुरू करेंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी का, कौन सा, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दो है नहीं, 28 दिन में इतना ही करना है। हाँ, फ्री कभी ला कभी इतना दो, होता क्या? तो ये सब अपना कंपनी है। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे अमेजन का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, ये सब क्या है? स्टार्टअप है। ये सब, ये किसी व्यक्ति ने दिमाग में लाया कि ये आइडिया से काम करे